हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारा पर्यावरण का क्वेश्चन है 32वां वीडियो में। 32वां क्वेश्चन से लेकर आए हैं स्टूडेंट हमारा पर्यावरण। इससे पहले 31 क्वेश्चन बता दिए हैं, जरूरी सब देख लिए, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जा रहे हैं। 11, 17, 24, 23, 12 सब पे पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम 31 बता दिए। 32 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। घास स्थली पारितंत्रिक में उत्पादक है। घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक है। घास, कीड़े, हिरन या जंगल। तो किस में आपको आते हैं स्टूडेंट? तो घास आते हैं। घास स्थली में क्या आता है? उत्पादन घास ही आते हैं। ठीक है, अगला देखिए 33 क्वेश्चन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। 33 के सी हो जाए। 33 पर 34 क्वेश्चन देखिए। अपघाटा का उदाहरण है। अपघाटा का उदाहरण कौन है? कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। अपघाटा का आपको कवक कहलाता है। कौन कहलाता है? कवक कहलाता है स्टूडेंट। 34 के ए हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को या बिजली को? वृक्षों को बचाना था। चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना था। 25 के बी हो जाएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन। 36 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र है? प्राकृतिक तालाब, फसल, जंगल या झील? कौन प्राकृतिक परितंत्र है इसमें? तो ये जो आपको जंगल है ये प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र कहलाता है, यानी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। 36 के डी हो जाएगा। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए, ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। 37 के ए हो जाएगा। 37 बार 38 क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित करता है। 38 के सी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन निम्नीकरण कचरा है? तो ये अजैव निम्नीकरण थर्मोकोल। थर्मोकोल आपको कचरा से। 39 के सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? इसमें से कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी माने सब कुछ खाने वाला स्टूडेंट। हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा। तो आपको सर्वाहारी कहलाएगा। तो सर्वाहारी आपको तिलचट्टा है। कौन है? तिलचट्टा कहलाता है। 40 के सी हो जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? जीवाणु, कवक या ए बी दोनों? सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाता है ए बी दोनों। 41 के सी। 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला बनाता है। बाघ, घास, हिरन। घास, हिरन, बाघ। घास, हिरन, बाघ बनाता है स्टूडेंट, क्योंकि घास को हिरन खा जाता है और हिरन को बाघ खा जाता है। 42 के बी हो जाएगा। 43 क्वेश्चन। सूरज के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होते हैं? तो ओजोन परत में। कहाँ होते हैं? ओजोन परत में सुरक्षा करते हैं। 43 के सी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पराबैंगनी कारण के कारण मनुष्य में आपको त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। 44 के ये हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो वायुमंडल आपको 5 परतों में बटा हुआ है। कितने परतों में? 5 परतों। वायुमंडल कितना परत है? 5 परत है। 46 क्वेश्चन देखिए। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। पादप पेड़ पौधे खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 46 के ये हो जाए। 47 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव द्वारा निर्मित है स्टूडेंट, ये बताने के लिए क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन तो प्राकृतिक है, मीथेन भी सीएफजी। बायोगैस जो है ये मानव द्वारा निर्मित है। बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 48। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना स्टूडेंट? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है।
48 के सी हो जाएगा। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे को घास खाता है, गलत है। घास को चूहे खाता है, गलत है। सर्प को घास खाता है, गलत है। मोर को सर्प खाता है, सर्प को घास खाता है, नहीं। घास को चूहे खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। ऐसे हो सकता है? तो कोई तो होना चाहिए। चूहे को घास, चूहा घास नहीं, चूहे को घास नहीं खाता है। घास को चूहे खा लेता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खा जाता है। ये सही 49 के बी है स्टूडेंट, ठीक है। घास खाता है चूहे, चूहे को खा जाता है सांप, सांप को खा जाता है मोर। ये आपको सही है, 49 के बी हो जाएगा। 49 के बाद चलिए 50 क्वेश्चन की ओर। 50 दिया हुआ, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर, तो शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो ये आपको मांसाहारी तीसरे पोषी स्तर कहलाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? तो को ग्रास हॉपर की, सांप की, मेढक की, घास। तो घास आपको उत्पादक होता है। घास क्या होता है? अपने आप बनता है स्टूडेंट। 41 के डी हो जाएगा। एक कॉमन के 52 क्वेश्चन देखिए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, तो तृतीय हरा पौधा की, मेढक की, ग्रास हॉपर की, सर्प। तृतीय उपभोक्ता आपको सर्प है। तृतीय कौन है? सर्प कहलाता है। 53 क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता कि द्वितीय उपभोक्ता? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? जंगल में हिरन पहला खाना होता है स्टूडेंट, ठीक है। 53 के बी हो जाएगा। 53 के बी। 54 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में। तो ये आपको होता है एक दिशीय, एक दिशीय। 54 के 55 क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो शाकाहारी से निर्माण क्या होता है? तो एक आहार से प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। तो शाकाहारी से निर्माण होता है आपको द्वितीय पोषी स्तर। 55 के बी, एक शाकाहारी से निर्माण होता है आपको द्वितीय पोषी स्तर। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? जैव निम्नीकरण पदार्थों का है, तो जैव घास, गोबर, पॉलीथीन, या सब्जी, केक, प्लास्टिक, फलों के छिलके, गोबर, पेपर। तो जैव के होता है, जैव समूह होता है पदार्थों का, तो फलों के छिलके, गोबर, पेपर। फलों के छिलके, गोबर, पेपर जैव कहलाता है। 56 के सी हो जाएगा। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी ही होते हैं, अपने से भोजन कर लेते हैं। 57 के 58 क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 58 के सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 59, चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपको वन से संबंधित है। वन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वन से संबंधित है। 60 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। सल्फर ऑक्साइड से होता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। 60 के बी, अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से, ठीक है। 60 के बी हो जाएगा। 61 क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत आपको सूरज प्रकाश, सूरज का प्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत है। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी। तो पर्यावरण के भाग में सभी आते हैं, ठीक है। 63, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर के होते हैं? एक वन पोषी स्तर कितने के होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर के होते हैं? 4 होते हैं। कितना? 4। 63 के डी हो जाए। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए,
64 दिया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। 65 क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल का CO2 का प्रतिशत 0.03%। 65 के बी हो जाएगा। तो आपको हमारा पर्यावरण में 65 क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो पूरे हम बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा सा बल मिलता है वीडियो बनाने का स्टूडेंट, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए तो और हमको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट लेसन बच रहा है छठा, जिसका नाम है प्राकृतिक संशोधन का प्रबंधन, जो आपको वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।